तो मैं सुधांशु जी आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि भगत सिंह जी के परिवार के लोग कह रहे हैं कि क्या वो दौर था जब अंग्रेजों की हुकूमत थी, भगत सिंह ने तब अपना बलिदान दिया था और शहीद हुए थे। आज एक राजनीतिक लड़ाई में उनका नाम इस तरह से इस्तेमाल हो रहा है जिस पर कम से कम उनका परिवार तो खुश नहीं है, देश को भी शायद इस पर ऑब्जेक्शन है। मैं पूछना चाहती हूं, जेल कोई गया नहीं तो ताले टूटेंगे कैसे, कोई छूटेगा कैसे? और भगत सिंह और गांधी जैसे लोगों को अगर इस लड़ाई में लाया गया है तो क्या यह सही है? सुधांशु जी। देखिए, पहले तो मैं कहना चाहूंगा वो जेल के ताले टूटेंगे बोलने वाली बात, अभी तो गिरफ्तारी हुई नहीं। जिसे हम लोग की तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में एक कहावत होती है कि आधी रात का खांसी आवे और सही शाम से मुंह फैलावे। मतलब मैं ये घोषणा कर रहा हूं कि आधी रात को मुझे खांसी आ सकती तो मुंह मैंने शाम से ही फैला लिया है कि खांसी आने वाली है। अब मैं दूसरे बिंदु पे बात करता हूं, भगत सिंह जी की जो बात कही, तो नाविका जी मैं याद दिलाना चाहता हूं, भगत सिंह जी की जन्म जयंती अभी तो गुजरी 28 सितंबर को। कोई यात्रा इस ढंग की निकाली इतने जलवाए जलाल के साथ जितनी आम आदमी पार्टी आज दिल्ली की सड़क पे दिख रही है, ऐसी कोई यात्रा भगत सिंह जी की जन्म जयंती पे 28 सितंबर को निकाली नहीं। आज चले गए बापू की समाधि पे, 2 अक्टूबर को बापू की जयंती भी अभी पड़ी, महात्मा गांधी की जयंती। उस पे इनको ऑफिशियल प्रोटोकॉल था, परंपरा थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को रहना चाहिए था। ऐसा कभी नहीं हुआ कि दिल्ली का मुख्यमंत्री 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की समाधि के ऊपर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने ना जाए। उसके लिए एलजी ने लेटर तक लिख दिया तो नहीं गए। अब शराब के घोटाले पे सफाई देने के लिए पहले बापू का नाम, भगत सिंह का नाम। अरे वहां तक तो ठीक है भाई, आप तो कह दिए मैं भगवान हूं, जन्माष्टमी के दिन पैदा हुआ हूं और मैं कंस की औलादों को मारने के लिए आया हूं। अरे भाई, मुझे तो यह लग रहा है आज का जो दृश्य देखकर, नाविका जी ठीक 10 साल पहले ऐसे ही तो तिरंगा झंडा लहराते थे यही लोग थे, इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम से। क्या कहते थे? आरोप लगते ही इस्तीफा दे देना चाहिए, जांच नहीं होनी चाहिए, जांच तो बाद में होगी, ये सब मिले हुए हैं जी, ये सब एक दूसरे के साथ मिले हैं, सीधे आरोप लगे तो इस्तीफा। वो टोपी लगा के बैठते थे, मुझे चाहिए जन लोकपाल, वो टोपी ओपी फेंक दी, टोपी जनता को पहना दी। और अब भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद जो भाषा लालू प्रसाद यादव जी बोलते थे, जो किसी जमाने में मायावती जी बोलती थी, जो अभी नवाब मलिक बोल रहे थे, जो संजय राउत बोलते थे, वाक्य विन्यास, शब्द शैली, भाव भंगिमा एकदम वही। अब तो मुझे देख के ये लगता है कि वो जो पुराना गीत याद आता है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। मेरे ख्याल से 10 साल के अंदर जितना बदलाव आम आदमी पार्टी के चाल चिंतन चेहरे चरित्र में नजर आया है, उतना तो मुझे लगता किसी पॉलिटिकल पार्टी में एक दशक